आप भी इसका कमेंट करके उत्तर दें। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच बताइए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी पीएच बताइए। तो आपके पास बच्चों ये लिटमस पेपर है, कैसा है? ये लाल है। कैसा है? लाल। ठीक है। तो बच्चों इस पर अगर ये लाल है तो लाल को बच्चों नीला कौन करता है? लाल को नीला कौन करता है? तो बच्चों आप सभी जानते हैं क्षार जो होता है लाल को नीला करता है, और अपन ने इसका सूत्र अपन को बताया था छलनी। माने क्षार लाल को नीला करता है। तो एक तो स्पष्ट बात है कि ये क्षार आपका सही उत्तर है, लेकिन उन्होंने पीएच बताई है, पीएच उन्होंने बताया है। तो बच्चों आप समझो, हमने बोला था कि जो 7 है ऊपर, अगर देखो ये तो 7 हो गई, अब ऊपर 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, ऐसी होती जाए। ठीक है। माने और इसके अलावा नीचे आएगी 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। तो इसकी जो पीएच का मान है बच्चों 7 के ऊपर होना चाहिए, माने क्षार होना चाहिए। क्षार पूछ रहा है और क्षार की पीएच बच्चों 7 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा क्या है देखो यहाँ और समझो। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? लाल लिटमस को नीला करता है आपका क्षार, और क्षार की पीएच होती है बच्चों 7 से अधिक। 7 से अधिक दिख रही है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 7 से अधिक विकल्प में क्या है बता दो? 10 है कि नहीं है? 10 है कि नहीं है? है। ठीक है। अब बच्चों आपका अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको समझो, इसको समझो। ये कह रहा है कोई विलयन अंडे के कवच के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या है? इस विलयन में क्या है समझो। जो अंडे का कवच होता है बच्चों वो होता है आपका इसका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसमें बच्चों जैसे हम HCl मिलाते हैं तो क्या बोला हमने, ये यहाँ से क्या निकलेगी? CO2। अभी बोला था कि CO3 से CO2 बनती है, तो यहाँ से बच्चों CO2 निकलती है। और आप सभी जानते हैं CO2 जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस तरह आपका बच्चों उत्तर क्या बनता है? आपका बनता है ये HCl। ये क्या बनता है? ये वाला बनता है HCl। ठीक है। अब बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करना, हम समझाने का प्रयास करेंगे। जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो आप। यहाँ आप प्रश्न समझो अच्छे से, प्रश्न अच्छे से समझो। ये जो कह रहा है कि 10 मिली आपका NaOH है, NaOH। ठीक है। और ये आपका 8 मिली HCl है। ये दोनों मिलाते हैं बच्चों तो ये विलयन जो है उदासीन हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? ये उदासीन हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं। अब कह रहा है यदि हम NaCl के उसी विलयन का 20 मिली लें, इसको ले रहे हैं हम 20, इसको ले रहा है 20, तो इसको हमने 20 कर दिया, तो HCl के कितने लेंगे? अरे इसको डबल किया तो इसको भी डबल कर दो, 16 है, इसको कर दो 16 है। तो आपका जो उत्तर है बच्चों आपको दिख भी गया है, इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिख भी गया है, आपका उत्तर यहाँ पर आपको दिख भी गया है। इसका आपका सही उत्तर है 16 मिली। कोई समस्या हो तो बता दो, कोई समस्या हो तो बता दो, इसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब बच्चों आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझते जाना। पूछ रहा है कि धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारकीय, धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारकीय। तो बच्चों समझो अम्ल कौन होते हैं और क्षार कौन होते हैं। ठीक। तो बच्चों समूह आवर्त सारणी जो होती है ऊपर से नीचे की ओर ऐसी 15, 16, 17, 18 इनके जो तत्व होते हैं बच्चों वो अम्ल बनाते हैं, और जो क्षार होते हैं तो बच्चों 1 से लेकर के
13 समूह जो आवर्त सारणी बच्चों है, 13वें समूह के जितने भी तत्व आप जानते हैं सब रे बच्चों क्षार बनाते हैं, रट लो। जैसे कि पहला समूह का आपका सोडियम होता है तो जो NaOH बनाता है। सोडियम के बाद आपका पोटेशियम आता है तो बच्चों देखो ये भी KOH बनाता है कि नहीं बनाता है। यहाँ देख लो, अब यहाँ बच्चों यहाँ पर एक 14वां समूह और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 14, 15 तो 13 का ये हो गया आपका। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पर एक चीज़ और देखो आपका जो दूसरा समूह है आवर्त सारणी में, जो दूसरा समूह है बच्चों, देखो जो पहला समूह है लिखा रहे हैं ऐसे, आपका एक हाइड्रोजन होता है, एक लिथियम होता है, एक सोडियम होता है, एक पोटेशियम होता है, ठीक है। तो LiOH बनाएगा, NaOH बनाएगा और KOH बनाएगा, ये सब क्षार हो गए। इसी तरह बच्चों दूसरा समूह का तत्व होते हैं, एक बेरिलियम होता है, एक मैग्नीशियम होता है। तो बच्चों जो MgOH होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बोतल देते हैं, जब किसी को जलन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गाढ़ा पदार्थ होता है, वो यही होता है, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH2 को बोला जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं आवर्त सारणी में 14 के बाद जो तत्व होते हैं वो अम्ल बनाते हैं। जैसे 14वें समूह का पहला तत्व है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल होता है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन 16वें समूह में होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी अम्ल होता है, ठीक है। तो आपको इसलिए हमने बोला है कि आवर्त सारणी आप समूह में याद कर लो, क्रम से याद कर लो, और हमने इसका एक वीडियो भी बनाया है कि इन तत्वों को कैसे क्रम से याद करें। हमने एक सरल ट्रिक के द्वारा आप सभी को इन तत्वों को याद करवाया है, बहुत सरल ट्रिक्स से, एक बार वीडियो देख लो आप ठीक है। तो पहला आप समझ गए उत्तर। धात्विक ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय, अभी अपन ने यहाँ बनाए थे। और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय, अपन ने अभी यहाँ पर ही बनाए थे अपन ने। अगला प्रश्न है, जल है बच्चों एक उदासीन ऑक्साइड, क्योंकि छात्रों जल की जो pH होती है वो 7 होती है। पूछा जाता परीक्षा में कि आसुत जल की pH का मान बताओ, आसुत जल का pH कितना होता है, ठीक है। तो आसुत जल की pH होती है 7, ठीक है, इसलिए यह कैसा होता है? एक उदासीन ऑक्साइड होता है। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर आप देखो, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसको कैसे सीखा आपने? अनिल से सीखा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस एक पेपर होता है, एक कागज होता है, और क्षारक क्या करता है? छलनी। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, छलनी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये आपके सत्य असत्य हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और प्रिय छात्रों, और क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, स्पष्ट दिख रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ शुद्ध जल के pH का मान है 7, देख चुके हैं। और वो कह रहा है कि अम्ल के pH की परिसर बताओ। अम्ल की pH का मान क्या होता है? कई बार हम बच्चों आपको बता चुके हैं कि pH ये 7 होती है, ये बच्चों होती है उदासीन, ना तो ये अम्ल ना क्षार। 7 से कम देखते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, आपको दिख रहा है। यहाँ हम दोबारा से फिर बनाते हैं, आपको सही दिख जाए। कोशिश कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, ये आपका हो गया उदासीन, ठीक है, उदासीन। 7 से देखें, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है। 7 से कम की बात करते हैं। 7 से कम तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो 7 से कम pH हो रही है तो ये होता है आपका अम्ल, और 7 से अधिक हो रही है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये होती है आपकी क्षार। तो पूछा अम्ल की pH, अम्ल की pH क्या होगी? 7 से कम है, दिख रही है आपको? 7 से कम है, दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। तो आपका उत्तर, ये आपका उत्तर सही निकल आता है, ठीक है, आपका उत्तर सही निकल आता है। अम्लों के pH का मान क्या होगा? 7 से कम होगा, और क्षार के pH का मान 7 से अधिक होता है।
अब बच्चों क्षार की पीएच परिसर क्या है, अपन ने अभी देखी थी, बहुत अच्छे से समझी थी। बोलो समझी थी कि नहीं समझी थी? क्षार की पीएच का मान क्या था? 7 से अधिक था, तो यहाँ ऑप्शन में 7 से अधिक है, मतलब लिखा हुआ है। फिर बच्चों आपसे यहाँ पर देखो अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है कि ये बता दो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिल जाएं तो क्या होता है? तो उदासीन अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात बच्चों आपसे पूछा है कि बता दो कि प्रबल अम्ल, इसको समझते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ आप प्रश्न में समझना अच्छी से, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, तो क्षार तो दुर्बल है, लेकिन प्रबल क्या है? अम्ल है, तो लवण की प्रकृति कैसी होगी? प्रबल होगी। सिंपल सी बात है। क्या बात करते हो बच्चों आप? अगला देखते हैं, इसको यहाँ से दिखेगा सही। देखो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, यहाँ देखो प्रबल क्या है, यहाँ बच्चों प्रबल क्षार है। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी? तो यहाँ प्रश्न में क्या है? प्रबल क्या है वो देखना है अपन को। प्रबल क्षार है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों? क्षारीय होगी। समझ गए आप? दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है? ये आपकी क्षारीय होती है। अब बच्चों अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अभी अपन ने देखा था प्रबल अम्ल प्रबल क्षार हो, तो क्या बनता है? ये अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण, और बनता है लवण एवं जल बनता है। ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इसको समझ लेते हैं क्या? कमेंट करना, आपको आवश्यकता हो तो बता देंगे। दूसरा बच्चों क्या है, यह पूछा है कि आप धात्विक कार्बोनेटों, यहाँ आ गई बात कि नहीं आ गई? कार्बोनेटों, वो जो कह रहा है CaCO3, माने वो कह रहा है कार्बोनेटों से कौन सी गैस बनती है? CO2 बनती है। रट लो, क्या रटना है बता दिया हमने। फिर पूछ रहा है बच्चों हमारे शरीर की जो पीएच परास है वो कितनी अच्छी होती है? तो 7 से 7.8 के बीच अपना शरीर अच्छा काम करता है। अगर अपने शरीर की जो पीएच है 7 से 7.8 के मध्य में है तो अपना शरीर अच्छा काम करता है। दूसरा प्रश्न बच्चों आपसे क्या पूछा है कि प्रायः तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालता है? ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। नहीं तो कहोगे सर ये क्या हो गया? तनु अम्ल, ये कह रहा है तनु अम्ल माने आपके पास HCl है। धातुओं से दो बच्चों, यहाँ आपका जस्ता भी हो सकता है, यहाँ आपका कापर भी हो सकता है, यहाँ आपका लोहा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जस्ता क्रिया कर रहा है बच्चों तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर कापर क्रिया कर रहा है तो बनेगा CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर Fe क्रिया कर रहा है तो आपका बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो उत्तर आपको समझ में आ गया। कौन सी रंगहीन गैस निकलती है? ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। और बच्चों अगर आप परखनली में प्रयोग कर रहे हो, किसी ने धोखे से माचिस लगा दी परखनली के ऊपर, तो पॉप पॉप जैसी आवाज आएगी और परखनली में आग लग जाएगी। ठीक है। अब अम्ल क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो उदासीनीकरण कहते हैं, आपको पता है। फिर अच्छा प्रश्न बच्चों कि कैल्शियम CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 को अपन किस नाम से जानते हैं ये अपन को पता होना चाहिए। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 का वैज्ञानिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। प्रचलित नाम है आपका व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान से सुन लो, आराम से सुन लो। ये है आपका CaCO2 प्रचलित नाम है व्यंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। पाउडर भी तो चूर्ण होता है। लिख के बता दे क्या? बता देते हैं चलो। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीचिंग, नहीं कहोगे सर बताया नहीं आपने, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो ये CaCl2 का प्रचलित नाम है। इससे व्यंजन क्रिया की जाती है। आप जब फेशियल करवाते हैं तो जो डिब्बी में भरा रहता है आप तुरंत गोरे हो जाते हो, तो उसमें यही रहता है CaOCl2 माने ब्लीचिंग पाउडर, उसी में रहता है।
ठीक है। जैसे कि आपके पास गुलाब की पंखुड़ी है, इसमें जैसे ही अपन उसको गुलाब पंखुड़ी के ऊपर उसको लगाएंगे ब्लीचिंग पाउडर, तो एकदम वो एकदम उसका कलर चला जाता है, मतलब रंगहीन हो जाती है। पूछ सकते हैं आपसे। अब उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके ब्रंजक चूर्ण बनाता है। ये समझो इंपॉर्टेंट। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके, ये कह रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताओ जिसने क्लोरीन से क्रिया की और क्या बनाया, CaOCl2 बनाए, ये पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ क्या क्रिया करता है, CaOH2, माने ये है आपका बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूने की क्रिया जब क्लोरीन से होती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बुझे हुए चूने की क्रिया जब क्लोरीन से होती है तो ब्लीचिंग पाउडर माने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ब्रंजक चूर्ण बनता है। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। और बिना बुझा चूना क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्षारक पदार्थ होते हैं, तो क्षारक पदार्थ होते हैं जो अम्ल को उदासीन करते हैं। यहाँ अम्ल ही आएगा, क्षारक अम्ल से क्रिया करते हैं, ऐसा आ जाए। अम्ल पदार्थ होते हैं जो क्षारक को उदासीन करते हैं, क्षारक पदार्थ होते हैं जो अम्ल को उदासीन करते हैं। दोनों प्रश्न एक जैसे बन जाते हैं। प्रिय छात्रों, हमने आपको सभी प्रश्न समझा दिए हैं। अच्छा, अभी ये प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि काम में लेते हैं बच्चों, ये आप लेते हैं एंटासिड। हमारे हिसाब से आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ देखो, ये संतुलित समीकरण है, इनको हम आपको बाद में बताएंगे प्रिय छात्रों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन हमने आपको जितना भी बताया है, जितना बताया उतना आप समझ लो, पूरा परीक्षा में इसी से आपको परीक्षा में मिल जाएगा। कोई आप बिल्कुल टेंशन मत पालो। और एक आध दो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपन दो कभी कर लेते हैं और हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट हैं, वो कर लेते हैं अपन। इम्पोर्टेंट और क्या हो सकती हैं, दही होता है, दही खट्टा होता है तो दही में बच्चों लैक्टिक अम्ल होता है। दही खट्टा होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, एक शब्द होता है सिरका। सिरका, जो सिरका होता है बच्चों, ये विज्ञान की भाषा में अपन इससे एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। और बच्चों इसका सूत्र होता है बच्चों CH3COOH। प्रिय छात्रों, आपने वीडियो अच्छे से समझा, अब थोड़ी बहुत जानकारी और है उसे अपन अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चों जो दही होता है, बच्चों जो दही होता है, दही होता है बच्चों, वो खट्टा होता है। खट्टा होता है माने बच्चों ये होता है अम्ल। अब पूछ सकते हैं इसमें कौन सा अम्ल है बच्चों, तो इसमें है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, समझ गए। दही खट्टा होता है तो इसमें अम्ल होगा, कौन सा होगा, लैक्टिक अम्ल। ये समझ गए आप। ठीक है। दूसरी बात देखो बच्चों, आपने सुना होगा सिरका, सुना होगा या विनेगर सुना होगा या एसिटिक अम्ल सुना होगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो समझो बच्चों, सिरका कहो या विनेगर कहो या एसिटिक अम्ल कहो, ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। ये होता है आपका CH3COOH, ये आपका होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल का मतलब है बच्चों, इसको अपन खा सकते हैं। जो अचार होते हैं बाजार के, उनमें सब में एसिटिक अम्ल होता है। बाजार के जो बाजार का जो खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, अम्ल, अचार वगैरह, उनमें एसिटिक अम्ल होता है। तो समझ गए। विनेगर का नाम ही सिरका है, सिरका का नाम ही विनेगर है, विनेगर का नाम ही एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का नाम ही विनेगर है। ठीक है। ये दुर्बल अम्ल होता है, दही में पता ही चलेगा आपको खट्टा होता है। दूसरी चीज़, तो बच्चों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं। गांव में अपन सब बोलते हैं कि प्लास्टर चढ़वा दो। प्लास्टर से मिलता जुलता शब्द है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टर, विज्ञान की भाषा में प्लास्टर। ठीक है। प्लास्टर, प्लस्तर। तो जो POP होता है, इसका परीक्षा में बच्चों सूत्र पूछा जाता है, क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। 1/2 का मतलब होता है हेमी। ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट।
ठीक है। ए का सूत्र है आपका, ये है आपका प्लास्टर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं समझ लो, क्योंकि इसकी खोज जो बच्चों पेरिस से हुई थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और ये बनता किससे बच्चों, ये बच्चों बनता है जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो जिप्सम से ये बनता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हम आपको पहले ही बच्चों बता चुके हैं, तो ये और जानकारी थी। इसके अलावा और देख लेते हैं, और थोड़ी बहुत जानकारी हो तो बता देते हैं, इससे जानकारी हो चुकी है। और बच्चों जो अपने दांत होते हैं तो आप सुबह मंजन करते हैं बच्चों, तो उसमें होता है बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम का मंजन इसलिए करते हैं बच्चों, जो आपके दांत होते हैं या हड्डी होती हैं, तो बच्चों ये दांत जो हैं आपके इससे बने होते हैं, CA3PO4 होल 2 दांत हैं आपके बच्चों, हड्डी हैं, ये सब कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ये बच्चों होता है आपका क्षारकीय पदार्थ। अगर आप मंजन नहीं करते हो तो पेट में बच्चों क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, मुंह में अम्ल हो जाएगा। आप पानी नहीं पीते हैं तो ये नष्ट हो जाएगा और दंत क्षरण हो जाएगा। पूछ सकते हैं परीक्षा में, दंत क्षरण किस कारण से होता है, अम्ल के कारण। ये अम्ल है और ये आपका क्षार है, दोनों क्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये कैल्शियम फास्फेट आपका नष्ट हो जाता है। तो दांत हैं, हड्डी हैं, किससे बने हैं, आपने सूत्र देख लिया, कैल्शियम फॉस्फेट से आपके दांत और हड्डियां बनी होती हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट जो है आपका क्षारकीय होता है, ठीक है। और प्रिय छात्रों, जो क्या बोलते हैं, जो बेचारे बच्चे अंधे होते हैं तो उनको कैसे पता चले किस प्रणाली में अम्ल है, किस में क्षार है, तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं गंधीय सूचक से पता कर लेते हैं कि इस प्रणाली में अम्ल है या क्षार है, ठीक है। और बच्चों जो अम्लीय वर्षा होती है उसके pH का मान 5.6 से कम होता है, ये भी आपको पता चल गया है। और इसके अलावा पूछ सकते हैं कि कांच किससे बनता है, तो बच्चा जो कपड़ा धोते हैं अपन, कपड़ा धोने का सोडा जो होता है, माने जो होता है Na2CO3 × 10H2O, इससे बच्चों कांच बनाया जाता है, पता हो, कांच इससे बनाया जाता है। कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, किसका, कपड़ा धोने वाले सोडे का इसका उपयोग होता है। और साबुन इससे बनता ही है, लिखाइए क्या करना है अपन को। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, Na2CO3 10H2 से क्या बनता है, कांच बनता है, कागज बनता है, और साबुन उद्योग में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और पेट में बच्चों कौन सा अम्ल निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों हमने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है, जब भी और कुछ बचता है तो आपको हम बता देंगे। एक छोटा सा वीडियो और बन सकता है 5 मिनट का, वैसे आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय छात्रों, आप कोई भी पेपर उठा करके देखें, चाहे MP पुलिस के छात्रों, कोई भी छात्रों, पेपर उठा करके देखें, आपको एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।